हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी सी 50 चीज़ों के लिस्ट 50 थिंग्स ऑफ लिस्ट सिर्फ 2 मिनट में आप याद कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर्स या तो बड़े पैराग्राफ्स आप जल्द से जल्द किस तरीके से याद कर सकते हो बिना किसी भी सेंटेंस को भूले। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाहे वो टेलीफोन नंबर हो या चाहे वो डिजिट्स हो, एक बार याद करके किस तरीके से पढ़ते हैं और लंबे समय तक उनको याद भी किस तरीके से रखते हैं, उसका भी मैं आप आज को गाइडेंस दूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो ये एक साइंटिफिक ट्रिक है जिसको यूज़ करके कई लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी हासिल किया है और मैं आज उन ट्रिक्स को रिवील करूंगा। ज़्यादातर लोगों को ये ट्रिक्स मालूम नहीं होती है। तो सबसे पहले कि आपको किसी भी चीज़ को याद रखना हो या किसी भी लिस्ट को याद रखना हो, सपोज़ करिए आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे और उस वर्ड्स में से आपको वीडियो को करना है पॉज और लगाना है एक टाइमर लगा के आपको सिंपली नोट करना है। आपको 1 मिनट का टाइमर लगाना है और उस 1 मिनट के टाइमर में आपको नोट करना है कि आपको कितने वर्ड्स याद रहे। इन 15 वर्ड्स में एक सीक्वेंस में आपको कितने वर्ड सीक्वेंस से लिख पा रहे हो, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए ट्रिक को देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सारे 15 वर्ड्स आप सिर्फ 30 से 40 सेकंड में याद कर पाएंगे, यकीन नहीं हो रहा, तो फर्स्ट अपने आँखों को बंद करिए और विजुअलाइज कीजिए। अपने आँखों को बंद करना है और विजुअलाइज करना है और उसमें आप कलर्स ऐड करिए। आपको विजुअलाइज ये करना है कि मान लो एक एंट है, वह एंट के हाथ में मोबाइल है और वो उस मोबाइल से एलिफेंट को कॉल लगा रही है और वह एलिफेंट कॉल में बोल रहा है कि उसके हाथ में पेंट ब्रश है और वो उस पेंट ब्रश से पेंटिंग कर रहा है और वो जो पोस्टर है, जिस पोस्टर में वो पेंटिंग कर रहा है, वो पोस्टर एक ट्री पे टंगा हुआ है और उस ट्री के पीछे से स्पाइडरमैन निकल के आता है और स्पाइडरमैन के हाथ से मकड़ी के जाल के वजह रेनबो निकल रहा है और वो रेनबो स्पाइडरमैन के हाथ में से निकलकर एक मग में गिर रहा है। मान लो रेनबो जैसे ही मग में गिरता है, उस मग से बिस्किट्स निकलकर बाहर आते हैं और कुछ बिस्किट्स जाके लेक में गिर जाते हैं। उस लेक में होता है एक ड्रैगन और वह ड्रैगन के मुंह से आग के बजाय क्लाउड्स निकल रहे हैं और वो जो क्लाउड्स है उस पे टंगा हुआ है एक एम्ब्रेला और वो एम्ब्रेला के ऊपर है एक शू। तो आपने इस कहानी के मदद से, इस विजुअलाइजेशन के मदद से याद करने की कोशिश कीजिए। आपको सारे ही वर्ड्स याद हो चुके होंगे। तो आप इस तरीके से विजुअलाइज कर बड़ी से बड़ी लिस्ट को भी याद रख पाएंगे और कम से कम टाइम में याद रख पाएंगे। अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आप आसानी से सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि 50 लिस्ट सीक्वेंस में, वो भी 2 मिनट में, बिल्कुल वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको क्या करना है, मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं, या अपने घर में किसी को भी कह दीजिए कि आपको 15 से 20 वर्ड्स की लिस्ट बना कर दे दे रैंडमली और आपको इस विजुअलाइजेशन की मदद से याद करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। आपके स्टडीज़ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइजेशंस को भी आप मास्टर किस तरीके से कर सकते हैं? आपने अगर कुछ चीज़ों को यहाँ पर नोटिस किया हो तो मैंने जो विजुअलाइजेशन है, कुछ अलग तरीके का विजुअलाइजेशन आपको कराया है। आप भी हर लिस्ट को इस तरीके का विजुअलाइजेशन अप्लाई कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं
तो सबसे पहले आपको जो रूल याद रखना है वो है EEIOU। कहीं आपने सुना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो EEIOU में ए है वो स्टैंड्स फॉर ऑल सेंस। आपको अपनी सभी सेंस का अपने विजुअलाइजेशन में यूज़ करना है। सेंस माने आप आँखों की जो सेंस है, ऑप्टिकल सेंस, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ जैसे कि एंट कॉल लगा रही है हाथी को और हाथी बोल रहा है और एंट सुन रही है उस बात को। आपने विजुअलाइजेशन में अगर आपने विजुअलाइज किया होता तो वहाँ पर आपका हियरिंग सेंस भी यूज़ हुआ। आप कुछ बोल रहे हैं अपने विजुअलाइजेशन में तो वो उस सेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ए के बाद ई की बात करें तो ई स्टैंड्स फॉर एग्जैगरेशन। आप एग्जैगरेट कीजिए सभी चीज़ों को। आप जितना एग्जैगरेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बोला एंट के हाथ में मोबाइल है और वो एंट कॉल कर रही है हाथी को। रियल लाइफ में कैसा पॉसिबल है कि एंट कभी हाथ में फ़ोन पकड़ सकती है और फ़ोन क्या वो एलिफेंट को फ़ोन लगा सकती है? नहीं। बट हमने इसको एग्जैगरेट किया है। आप चीज़ों को एग्जैगरेट करेंगे उतना ही आपकी मेमोरी एकदम स्ट्रांगली वो बैठेगा आपकी मेमोरी में। देन आई का मतलब है मैं, माई सेल्फ। अपने आप को भी उस विजुअलाइजेशन में ऐड करिए। और ओ का मतलब है एकदम आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको एकदम आउटस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन कराया। आप ऐसे आउटस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करिए। और यू का मतलब है यूज़ कलर्स। अपने विजुअलाइजेशन में कलर्स को ऐड करिए। आगे मैं बताऊं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका आपको मतलब नहीं पता। सिंपली यू हैव टू डू इज़ आप उस शब्द को ब्रेक कर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि डेलीजेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं डेल प्लस एजेंट में। मैं अगर आपको बोलूँ स्लोवाक्या तो आप उसको तोड़ सकते हैं स्लो प्लस वॉक में। अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस्मिक रेज तो आप कॉस्मेटिक प्लस रेज में आप इसको तोड़ सकते हैं। तो आपको जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता उसको भी आप ब्रेक करके ऐसा शब्द बना सकते हैं जो मीनिंगफुल हो। फिर आप उसका विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल की अगर मैं बात करूँ तो आपको हमेशा विजुअलाइजेशन के वक्त चीज़ों को एसोसिएट करना है। जैसे कि मैंने एंट, मोबाइल, एलिफेंट को तीनों को एसोसिएट करा। हमने चीज़ों को एसोसिएट करते हुए चला विजुअलाइजेशन है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो एसोसिएशन है उसका पावर हमको कहीं ना कहीं दिख रहा था, क्योंकि एसोसिएशन ही एक ऐसी चीज़ है कि आप सीक्वेंस में याद कर पाएंगे लिस्ट को। अगर आप एसोसिएट नहीं करेंगे सारे वर्ड्स को तो आपको लिस्ट को याद रखने में, सीक्वेंस में याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसोसिएट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आपको लंबे आंसर्स को याद करना है, सपोज कोई लंबा पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को याद करना है या लंबे आंसर्स को याद करना है तो आपको 3 स्टेप्स में वो आपको याद हो सकता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको उस लॉन्ग आंसर्स को सेंटेंस में ब्रेक कर देना है। सपोज एक पैराग्राफ है 10 सेंटेंस का तो आपको उस 10 सेंटेंस को अलग कर देना है। और सेकंड स्टेप ये है कि आपको उसमें से निकालना है कीवर्ड्स। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं सेंटेंस में या कीवर्ड्स को कैसे निकालें तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको एक एग्जांपल दिया है, आप उधर जाके भी देख सकते हो। और हमने आपको कुछ लिस्ट भी दिए है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके साथ में आप समझ पाओगे कि सेंटेंस को ब्रेक कैसे किया जाता है और कीवर्ड्स को बाहर कैसे निकाला जाता है। और थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप ये है कि उस कीवर्ड्स को आप एसोसिएट करिए और जैसे हमने विजुअलाइजेशन किया था आप विजुअलाइजेशन करिए और उसकी मदद से पूरे लिस्ट को आराम से याद कर पा रहे हैं। विजुअलाइजेशन का जो पावर है वो अमेजिंग है। मेमोरी उसी के ऊपर काम करती है कि विजुअलाइजेशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। और
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लंबे आंसर्स को याद रखने की, उतना ही ज़्यादा आप इसमें भी मास्टर हो सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि आप टेलीफोन नंबर्स या 15 डिजिट, 20 डिजिट, 50, 100 कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, आप उसको सबसे कम टाइम में और वेरी एफिशिएंटली पूरा सीक्वेंस में कैसे याद रख सकते हैं, मैं उसकी आज बात करूँगा। उसके लिए एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं पैग मेथड। पैग मेथड है क्या? सबसे पहले तो पैग मेथड दो टाइप की होती है। एक तो होती है नंबर राइम और दूसरी होती है नंबर शेप पैग मेथड। नंबर राइम और नंबर शेप, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले अभी दिख रहा होगा नंबर राइम। 1 का हमने राइम किया है सन, 2 का राइम किया है शू, 3 का राइम किया है ट्री। उस तरीके से हमने 1 to 10 तक के राइम कर दिए हैं। और अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 से 10 तक का हमने शेप, नंबर शेप को पैक किया है। नंबर को जैसे कि 1 आपको दिख रहा होगा, 1 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कैंडल, देन 4 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है चेयर। तो सब कॉन्शियसली ये जो शेप है उससे आपको पता चल रहा होगा कि 1 का, 2 का, 3 का, हर चीज़ का हमने शेप कर दिया है। आप उस शेप से रिलेट कर पा रहे होंगे कौन सा नंबर है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको 15, 20, 30 जितने भी डिजिट्स दिए जाए उस डिजिट को आपको पैग मेथड में कन्वर्ट कर लीजिए। या आप ओनली नंबर राइम का यूज़ कर सकते हैं या आप ओनली नंबर शेप का यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों को मिक्सअप करके भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप एक से ज़्यादा राइम भी बना सकते हैं। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि 1 to 100 सारे राइम बना देते हैं और याद कर लेते हैं, उसके शेप भी बना लेते हैं। और सिंपली होता क्या है कि 1 to 100, जैसे कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है इंडिया में नॉर्मली, तो आप 5 वर्ड्स को ही आपको याद करना है इंस्टेड ऑफ 10। तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। या आप 1 to 20 तक के डिजिट्स भी आप राइम या नंबर शेप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। राइम को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 1 का सन की बजाय 1 का गन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सिंपली द फर्स्ट स्टेप इज़ आपने सारे पैग बना दिए। जैसे कि कोई भी 1 2 3 4 कोई भी, मान लो आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है वो आप लिख लीजिए, उस नंबर का आप पैग बनाइए। सिंपली आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। पहले आप पैग सिस्टम को न लगाते हुए नॉर्मल तरीके से आप याद करते हैं, उस तरीके से याद करें उस नंबर को। आप 1 मिनट में देखिए आप कितने नंबर याद कर पा रहे हैं, और आप पैग सिस्टम से याद करने की कोशिश कीजिए। आपको फ़र्क नज़र पड़ेगा, आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा, और इस तरीके से आप नंबर या डिजिट्स को भी आसानी से याद कर सकते हैं, कम टाइम में एफिशिएंटली याद कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसी चीज़ को 1 वीक तक प्रैक्टिस करिए और आपको फ़र्क दिखेगा। अपनी स्टडीज़ में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात आती है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक किस तरीके से याद कर सकते हैं, सिंपली कई बार एक प्रॉब्लम होती है कि लोग याद तो करते हैं पर हफ्ते के बाद, महीने के बाद उसको भूल जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने साथ याद रखना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं, अनलिमिटेड टाइम तक याद रखना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है। इसका भी एक साइंटिफिक मेथड है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको क्या करना है। सपोज़ आपने आज फर्स्ट डे है आज का, आज आपने किसी भी चीज़ को याद किया, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो पैराग्राफ लॉन्ग आंसर्स हो, या चाहे वो लिस्ट हो, किसी भी चीज़ को आपने XYZ कुछ भी चीज़ हो, आपने आज उसको याद किया। देन उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप में ये है कि उसको आपको तीसरे दिन याद करना है। यानी कि मैंने आज 50
चीज़ों की लिस्ट को याद किया, मैं तीसरे दिन पर उसका रिवीजन करूँगा। सपोज़ 50 चीज़ों की लिस्ट को याद रखने में अगर आज मुझे को 2 मिनट लग रहे हैं तो उसको मैं 15 या 20 सेकंड में पूरा मेरे को वो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए याद किया है 1 घंटे का कंटेंट, 1 घंटे में आपने जितना भी याद किया है उसको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट लगेंगे तीसरे दिन। देन आपको 1 वीक के बाद उसको फिर से रिवाइज करना है। उसी चीज़ को आपको 2 वीक्स के बाद फिर से रिवाइज करना है। देन 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करना है। देन 6 मंथ पर रिवाइज करना है और एंड देन अगेन 6 मंथ के बाद अगर आप 1 साल तक उसको याद करना चाहते हैं। इस तरीके का पीरियोडिक रिवीजन से आप किसी भी चीज़ को जितना टाइम याद रखना है उतना टाइम आप उसको याद रख पाएंगे। और ये मेथड काफ़ी जो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है उन्होंने भी इस ट्रिक को या इसको फॉलो किया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल ट्रिक टू रिमेंबर एनीथिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि मेमोराइज करना, याद करना आसान है। थैंक यू।